प्यारे विद्यार्थियों, दो महत्वपूर्ण सूचना है, आप ध्यान से सुनिए। तो पहली सूचना है, आज सूचना पट पर एक क्यूआर कोड चस्पा किया जाएगा। वह क्यूआर कोड होगा नए मतदाताओं को बनाने के लिए, जिसकी उम्र 18 से ऊपर है, 19 और 20 वर्ष की है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने सर्वे किया था, अपने विद्यालय में डिटेल निकाला था, तो लगभग 80-82 विद्यार्थियों की संख्या आई थी। उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म भरकर जमा भी किया। नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 6 भरा जाता है ऑफलाइन, और आज जो सूचना पट पर क्यूआर कोड चस्पा किया जाएगा वह ऑनलाइन होगा। आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जहां पर नया मतदाता बनाने की प्रक्रिया है, विधि है, वो फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको उसमें अपनी तस्वीर लगानी है और आधार कार्ड उसमें संलग्न करना है। केवल दो ही चीज चाहिए, एक तो आपकी तस्वीर जो आप अपने मोबाइल से भी खींच सकते हैं, और दूसरा आधार कार्ड। इसको जैसे ही आप भरेंगे उस फॉर्म को, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी डालेंगे। भरने के बाद आप जब मोबाइल नंबर डालेंगे, प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को फिर जब आप फिल करेंगे तो आपका नए मतदाता के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। यह सबसे आसान है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जिन बच्चों की उम्र 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष पूरी हो जा रही है, वे लोग इस फॉर्म को भरेंगे। ऑनलाइन भी जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म 6 वो भी होगा। ऑफलाइन भरेंगे तो आप उस पर भरेंगे, फोटो चस्पा करेंगे, उसके साथ आधार कार्ड नथी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है या इससे ऊपर है, वे लोग कॉलेज के सूचना पट पर अभी थोड़ी देर बाद क्यूआर कोड चस्पा कर दिया जाएगा। आप अपने अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे। फिर से दोहरा दे रहा हूं, उसमें आपकी अपनी एक तस्वीर लगेगी और उसमें आधार कार्ड लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा। फॉर्म को फिल करने के बाद ओटीपी आएगी, उसको आप सबमिट करेंगे, आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। बाद में उसी के आधार पर आपका मतदाता पहचान पत्र भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये सामान्य सी बातें हैं। यह तो आपके लिए सीधे सीधे कहा गया, और इसके आगे और भी सुनिए। आप आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उनसे भी आप निवेदन कर लें, फॉर्म 6 जरूरत हो तो यहीं से ले जाएं। हालांकि उसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ तैनात हैं। उन लोगों से भी आप लोग फॉर्म लेकर के उसको भर सकते हैं और अपने अपने बीएलओ को उस फॉर्म को दे सकते हैं। जो हमारे विद्यार्थी हैं, वे चाहे बीएलओ को देंगे या उस फॉर्म को भरने के बाद विद्यालय में जमा कर देंगे, और यहाँ से उसको बीआरसी, जो ओबरा तहसील में केंद्र बना हुआ है, वहां पर उस फॉर्म को जमा कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस सूचना को 2 या 3 बार आपको आज अभी बता दी गई, इसके पहले कई बार बताया जा चुका है। अब विद्यालय के ही 20 बच्चों को मतदाता जागरूकता के लिए उनका चयन भी पहले भी किया जा चुका है, उन बच्चों को पता है। उन विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि आप अन्य विद्यार्थियों को विस्तार से बताएं
अपने घरों में अगर कोई छूट गया तो उसको बताएं, और आपके आसपास कोई ऐसा है जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, उससे आग्रह करके उसका नाम जुड़वा दें। मुझे लगता है आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, और जिसको नहीं समझ में आएगी वो मुझसे व्यक्तिगत मिलकर के फिर से जानकारी ले सकता है। और जो लोग, जो स्वीप क्लब बना हुआ है, जो उसमें मेंबर हैं, मतदाता को जोड़ने के लिए जिन लोगों का चयन किया गया है, वे लोग इन बातों को ज्यादा गौर से सुनेंगे और समझेंगे, उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों किया जाता है इसको भी आप जान लो। पूरे विश्व भर में कई देशों में अशांति फैली हुई है, लेकिन हमारा भारत शांत देश है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमारे यहाँ सरकारें मतदान से ही बनती और बिगड़ती हैं। अर्थात आप यह जो मतदान है काफी महत्वपूर्ण है। सभी लोग मतदान करेंगे तो आपकी इच्छा अनुरूप सरकार बनेगी, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेगी, विकास इत्यादि कार्यों को वह मूर्त रूप दे सकेगी।